नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश बड़वानी लाइव में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बड़वानी जिले की। दरअसल जिले में समस्याओं का अंबार है और इसके चलते लोगों को आए दिन दो चार होना पड़ता है समस्याओं से। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क नहीं होने के चलते लोग यहाँ मरीजों को झोली में उठा करके सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलकर अस्पताल ले जाते हैं और ऐसे में कई बार मरीज को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इसके चलते लोग जान जोखिम में डालकर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। बड़वानी के जिला अस्पताल की भी हालत दयनीय है। अस्पताल में डेंगू और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर मरीजों के इलाज के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, बड़वानी में रोजगार का अभाव है और इसके चलते यहाँ पर पलायन प्रमुख समस्या बनती जा रही है। रोजगार के लिए बड़वानी के लोग गुजरात और महाराष्ट्र की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये जिला अभी तक पिछड़ा हुआ है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छात्रों को इंदौर समेत अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के उठता है कि आजादी के 75 साल बाद भी बड़वानी विकास से कोसों दूर क्यों है। जिले में इन समस्याओं के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज हम लाइव में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद सुमेर सिंह सोलंकी लाइव जुड़ रहे हैं। सुमेर जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे बड़ा सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तमाम दावों के बीच में एक क्षेत्र आखिरकार विकास से अछूता कैसे रह जाता है। हेलो, आवाज आ रही? हेमंत जी 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 नमस्कार करता हूं मैं आपको। हेमंत जी, आपने अभी जो बातें कही है, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। कभी बड़वानी जिले को 2003 के पहले आपने देखा है क्या? अब आप ये बताइए कि 2003 के बाद कितना क्या विकास हुआ है और विकास में कमी कहां रह रही है। जी, मैं बात यहीं से शुरू करना चाह रहा हूं जी, क्योंकि 2003 के पहले बड़वानी में सड़कों का बिल्कुल भी पता नहीं था। मेरा जन्म इसी बड़वानी जिले में हुआ है। बड़वानी जिले के दूरस्थ इलाके पार्टी विकास खंड में हुआ है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बड़वानी जिले में गांव-गांव में सड़कों का जाल, प्रधानमंत्री सड़क की बात करें या मुख्यमंत्री सड़क की बात करें, सड़कों का जाल बिछाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जो दी है, उससे पूरे देश के साथ साथ बड़वानी जिले के एक एक गांव को जोड़ा गया है। जहां कभी मैं साइकिल से नहीं जा सकता था, वहां आज बिल्कुल 4 पहिया गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी जाती है। और बोकराटा जैसे दूरस्थ इलाके में और सेंधवा के अंत में झापड़ी मली तक और पानसेमल और खेतिया जो महाराष्ट्र बॉर्डर से जुड़ा है वहां पे भी, निवाली क्षेत्र में भी, पार्टी ब्लॉक के सेमलेट और भादल को अगर आपने कभी देखा हो तो सेमलेट और भादल तक, और इधर अंबा पानी वाला जो क्षेत्र है जहां शहीद भीमा नायक को कर्मस्थली के रूप में हम जानते हैं, ऐसे सभी इलाकों में आपको बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क बनाई गई और इस बड़वानी जिले के 500 से अधिक गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ जुड़े हैं। और जो सड़कें बच गई उसको प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत, और पंच परमेश्वर योजना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंच परमेश्वर योजना के तहत उन मोहल्लों को भी हमने जोड़ने का काम किया है 2003 के पहले। और आजादी के इस पूरे 75-74 सालों में 60 साल तक कांग्रेस सरकार ने जो राज किया, उसमें उन्होंने सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझा, हमको पगडंडी तक बना के नहीं दी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए बहुत शानदार सड़कें बना के दी है। आज हमारा बड़वानी जिले का जो पार्टी विकास खंड है, उसके दूरस्थ इलाके सेमलेट और भादल, रामगढ़, बोकराटा, सेंधवा विकास खंड की झापड़ी मली, राजपुर का दूरस्थ इलाका, एक एक जगह पर प्रधानमंत्री सड़कें बनाकर इस आदिवासी जिले में
सड़कों का जाल बिछाया है और कोई कसर नहीं रहने देंगे। और आगे भी मैं यहाँ से राज्यसभा का सांसद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया है, ये हमारे आदिवासी समाज का बहुत बड़ा सम्मान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे युवा विकास अभी हो रहा है। जनजातीय क्षेत्र का जिक्र आप कर रहे हैं सुमेर सिंह जी, आपने हेमलेट का जिक्र किया। एक बात और बता, मैं वही बता रहा हूँ हेमंत जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपने दूसरी अस्पताल की बात कही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़वानी जिले के दूरस्थ इलाकों तक की बात कर रहा हूं मैं। दूरस्थ इलाकों में हमारी माता और बहनों को अस्पताल तक लाकर संस्थागत प्रसव के लिए और अन्य योजनाओं के लिए आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत निःशुल्क इलाज कराने का, निःशुल्क सेवाएं देने का काम किया जा रहा है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जननी सुरक्षा योजना चलाई, हमने माताओं के लिए पोषण आहार की व्यवस्था करी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संस्थागत प्रसव के बाद उन माताओं के लिए राशि बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अस्पतालों में पूरा ध्यान दिया है और विकास की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पबद्ध है। एक एक सुविधाएं उपलब्ध कराने में दिशा काम कर रहे हैं हम लोग। एम्बुलेंस देने के लिए कोई कमी नहीं है जी। साथ ही क्षेत्र में आपने एक और विषय रखा, पलायन वाला विषय रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके मैं आऊंगा। पहले सड़कों की हम बात करें, मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं सर आपको। एक एक करके हम आएंगे, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं। इनकी पलायन की भी बात करेंगे विस्तार के साथ, पूरे आधे घंटे तक आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन आपने सेमलेट का जिक्र किया, खेरवानी का इलाका है, चाहे वो बादल का इलाका है या कोट बादनी का इलाका है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि कई जो दुर्गम इलाके हैं वहां तक सड़कें अभी पहुंचना जरूरी है? और हालांकि मैं आप जो विकास के काम कर रहे हैं उसको दरकिनार नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी जगह जो है वो सड़कों के साथ जुड़ी हैं सर, लेकिन कई इलाके ऐसे आज भी हैं जहां पर सड़कें नहीं पहुंच पा रही। उनको लेकर के आपकी प्लानिंग क्या है? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना, और सपना ही नहीं एक संकल्प वाक्य भी था कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का दिल अंतिम व्यक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए धड़कता है जी। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस अंतिम व्यक्ति तक सड़क बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरी सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी लगे हैं। और ये भी बता देना चाहता हूं कि सड़कें हम उस जगह तक बनाएंगे जहां तक हमारे जनजाति भाई और बंधु, हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, वहां तक हम सड़कें बना के देंगे। ये अच्छी बात है सुमेर जी कि आपने ये तो कहा कि कई इलाके जो अभी छूटे हुए हैं, वो चाहे देखिए विकास का समुचित तरह से, चाहे पिछली सरकारों की बात कर लें उस वक्त से नहीं हो पाया हो, लेकिन आज की अगर सुमेर जी बात करें, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि विकास समुचित प्रक्रिया है और समुचित प्रक्रिया के तहत विकास जो है वो लगातार चलता रहना चाहिए और चलता भी रहता है। इस बात को मैं दरकिनार नहीं कर रहा हूं। आपने कई सारे इलाकों का जिक्र किया, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं आज जहां पर दरकार है। इसी बीच मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। डॉक्टर सुमेर सिंह जी हमारे साथ हैं। सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीसी शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार विकास को लेकर के बड़वानी का जो इलाका है, क्या वहां पर आज भी दिक्कतें हैं इस बात को लेकर के कि विकास नहीं पहुंचा समुचित तरीके से, जिस तरीके से पहुंचना चाहिए था? चाहे वो सड़कों की बात कर लीजिए, चाहे वो चिकित्सालय की बात कर लीजिए, या फिर दूसरी सुविधाओं की बात कर लीजिए, स्वच्छ पानी की बात कर लीजिए, आप कैसे देख पा रहे हैं इसे? एक आदिवासी जिला है जी, सहूलियत मिलना चाहिए कि आज सड़क के अंदर गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर कहीं सड़क दिख रही है। ये हालत बड़वानी की और जगह की है। दूसरा, जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जितनी दवाएं होना चाहिए वो दवाएं वहाँ उपलब्ध नहीं है। ये सब जानकारी है। और विकास केवल ढिंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन विकास के नाम पे स्थिति शून्य से भी नीचे है। क्योंकि आज सरकार की स्थिति हो गई कि पिछले 18 महीने में इन्होंने करीब हर महीने 2000 करोड़ का
खर्चा किया है, 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा लिया, यानी पैसा जागा रहा है। आज बिजली का संकट जो है वो बिजली की कटौती लगभग शुरू हो गई है, कोयला मिल नहीं रहा है और बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, तो आखिर लोग कहाँ तक देंगे। महंगाई साथ में आसमान पे है, डीजल पेट्रोल के भाव, रसोई गैस के भाव साथ में आसमान पे, ये विकास भी नहीं हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही, तो आखिर आम आदमी का होगा क्या इस सबके लिए। लेकिन पीसी शर्मा जी, सुमेर सिंह जी कह रहे हैं कि चाहे वो सिमडेगा का इलाका हो, बादल का इलाका हो या दूर सुदूरवर्ती जो इलाके हैं वहां तक सड़कें पहुंच गई हैं। सड़कें पहुंच गई है, लेकिन अभी बड़वानी और पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत है जी। इन्होंने कहा था कि 5 अक्टूबर तक सब सड़कें ठीक कर जाएगी, पर सड़कों में अभी भी वही हालत है और जो इंटीरियर एरिया में जो सड़कें बनना थी वो नहीं बन पाई। बड़वानी जिले की इंटीरियर में आज भी आदिवासी इलाका है और इस बात को वहाँ के लोकल जो बाला बच्चन जी इसको हमेशा उठाते रहे। बाला बच्चन जी विधानसभा की बहुत सी कमेटियों में विधानसभा में इस बात को उठाते रहे, लेकिन आज भी वो विकास जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाया है जी। जनता वहाँ की परेशान है। सुमेर सिंह जी, जो पीसी शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं चाहे चिकित्सा सुविधाओं का को लेकर के, और पीसी शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमेर सिंह जी, मैं पहले कमेंट चाहता हूं, आप जो इन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं उनको लेकर के क्या कहना है आपका? सुमेर जी। जी हेमंत जी, मैं माननीय पीसी शर्मा जी बहुत सीनियर व्यक्ति है और मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं। पहली बार तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है और मैंने सड़कें भी देखी है और मैंने व्यवस्था भी देखी है। माननीय पीसी शर्मा जी जो बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सिरे से खारिज करता हूं मैं, क्योंकि माननीय पीसी शर्मा जी ने बड़वानी जिले को देखा ही नहीं है। जिसका जन्म यहाँ हुआ है, जो व्यक्ति यहाँ रात और दिन डटा हुआ है, एक एक घर झोपड़ी जाता हूँ मैं आदिवासी किसान का बेटा हूँ। पीसी शर्मा जी झूठ बोलना तो बंद कर दो, सार्वजनिक रूप से बताना तो बंद कर दो, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, आपने बड़वानी को देखा ही नहीं, तो बड़वानी की समीक्षा आपने कर कैसे दी? बिल्कुल ये माननीय पीसी शर्मा जी का मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने बाला बच्चन जी का नाम लिया। मैं कहता हूँ कि बाला बच्चन जब स्वास्थ्य मंत्री थे, विपक्ष के नेता थे, कैबिनेट में गृह मंत्री थे, वो विपक्ष के नेता रहे, उनके विधानसभा का मैं दौरा भी करके आया हूं। उन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उनके विधानसभा में मैंने 30 करोड़ रुपए के भूमि पूजन किए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के लिए सड़कें दी है उसका भूमि पूजन 4 रोज पहले मैंने किया है। माननीय पीसी शर्मा साहब और कह रहे थे कि गड्ढे हैं, सड़कें नहीं है, ये तो 2003 के पहले की बात कह रहे हैं। अब आपको पुराने दिन याद आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, भूमि पूजन की बात कर रहे हैं, उनका धरातल पर आना बाकी है ना, वो तो हेमंत जी ये प्लस बोल रहा हूँ मैं, प्लस उन्होंने कहा ना अभी कि उन्होंने जिले की क्या बात करी, बाला बच्चन जी के क्षेत्र की क्या बात करी, मैं वो बात कर रहा हूँ। आपने स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र किया है सुमेर सिंह जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ, फिर से हम बातचीत पर आते हैं। थोड़ा सा आपको सुमेर जी रोकना चाह रहा हूँ। स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र किया, हम सुन लेते हैं कि स्वास्थ्य के हालात क्या हैं। मेरा पिताजी को ले जा रहा है, बीमार है। कहाँ ले जा रहे हैं इसको बुकराटा ले जा रहे हैं। कितनी दूर है यहाँ से बुकराटा? यहाँ से बुकराटा 20-30 किलोमीटर है। 20 के लगभग। अभी कहाँ तक के ले जाएंगे तुम लोग? अभी तो ढेकू तक ले जाएंगे, ढेकू से मतलब साधन मिल जाएगा तो आगे ले जाएंगे। आगे साधन नहीं मिलेगा तो फिर कुछ को लोगों को लिजवाना पड़ेगा बुकराटा तक। कंधे पे ले जाओ? कंधे पे ले जाना पड़ता। क्या होता है, कभी तुम लोग यहाँ से झोली में ले जाते हैं, रास्ते में भी मौत हो जाती, कभी ज्यादा कम हो जाता तो ले जाते मौत हो जाती। फिर इसमें मतलब हमारे ये रोड के वजह से कंधे पे ले जाते कहीं भी ये तकलीफ आ जाती तो कान पे भी हो जाते। सुमेर जी, आपने सुना कि लोग करीबन 20 किलोमीटर दूर अपने कंधे पर लेकर के जा रहे हैं, मरीज को ले जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सड़कें नहीं हैं, साधन नहीं है और अस्पताल भी इतनी दूरी पर है। अस्पतालों की हालत भी हमने दिखाया कि कैसे क्या मरीज बढ़ते जा रहे हैं, और जो पीसी शर्मा जी कह रहे थे कि वहां पर दवाइयों का भी टोटा है। सुमेर जी। हेमंत जी, मैं कहना चाहता हूं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
ये जो हमारा एक जनजाति भाई, हमारा आदिवासी भाई जो बात बोल रहे थे, मैं उनकी बात अच्छे से समझता हूँ। अपनी लोकल स्थानीय भाषा में उन्होंने कहा है मिशन उम्मीद के तहत मैं बताना चाहता हूं कि अब प्रसवगत संस्थागत प्रसव होने की वजह से सारे दूर दूर के हमारे आदिवासी जनजाति भाइयों को हमने कहा है संस्था तक सबको लाना है। और मैंने आपको कहा है कि इस उम्मीद में, पहले तो ये हमको पता भी नहीं चलता था क्योंकि बहुत दूर रहते थे। कांग्रेस ने 60 साल तक आदिवासियों को देखने भी नहीं गए वो तो। हमने तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनको संस्थागत प्रसव के लिए, संस्थागत योजनाओं के लाभ लेने के लिए, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उनको शामिल करने के लिए आग्रह किया है। और हमारे जो जनजातीय बंधु है वो कहीं कहीं बहुत दूरस्थ पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जहां पर जाकर वो अपने छोटे छोटे खेत करते हैं। नवाड़ के पट्टे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं, जहां उनका जमीन के ऊपर कब्जा था 2006 के पहले, वहां हमने पट्टे दिए, वहां जाके अपना मकान बना लिए हैं। और हमने पट्टे देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास भी दिया है, उज्ज्वला योजना की गैस के चूल्हे भी दिए। लेकिन वहां तक सड़क थोड़ी बहुत कच्ची बनी होने के कारण बारिश के दिनों में धुल जाती है, तो उसको क्रॉस करने के लिए। और दूसरी बात है, प्रसव के दौरान या जो गर्भवती माताएं होती है उनको बैलगाड़ी या बड़े गड्ढों में कोई डचके नहीं लगे, इसलिए झोली में लाने की परंपरा है हमारी, और हम उसको सुरक्षित निकाल के नदी नाले में से लाना चाहते हैं। तो ये विकास की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने आपको कहा कि आने वाले दिनों में वहां तक की सड़कों के सर्वे करने के निर्देश भी दे दिए गए, और जिले के अंदर हमने एक एक सड़क को आइडेंटिफाई कर लिया है, और वहां बहुत जल्द सड़कें बनेगी और बहुत जल्द हमारे आदिवासी भाइयों को शानदार सुविधाएं मिलेगी। जी, एक दो जगह का घटनाक्रम हो सकता है, और बड़ी बड़ी जगह आपने भी देखा है देश में, भूस्खलन होने की वजह से, पुलिया टूट जाने की वजह से, बड़ी भारी बारिश हो जाने की वजह से सड़कें कहीं खराब हो जाती, कहीं टूट जाती, कहीं बह जाती, कहीं पूरी तरीके से ढह जाती है। तो ऐसी स्थिति में बारिश के दिनों में एक दो जगह का घटनाक्रम हो सकता है। उसी को कांग्रेस पार्टी उसी इलाके में देखने का काम करती है। मैं बता रहा हूँ, आदत है कांग्रेसियों, अरे कांग्रेस पार्टी के लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई है। एक दो फोटो लेना, एक दो वीडियो लेना और पूरी दुनिया में उसका प्रचार करना। उन्होंने ये नहीं देखा कि 100 में से 99 माताओं को कितनी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। उन्होंने तो वो देखा कि 100 में से एक को तकलीफ हो गई थोड़ी बहुत, तो वो बात उन्होंने बता दी आपको। मैं फिर से कांग्रेसी साथियों को कहना चाहता हूँ, माननीय पीसी शर्मा जी को कहना चाहता हूँ, एक बार इस आदिवासी जिले को देखने के लिए जरूर आ जाए। आपके जिले से तो अच्छा ही होगा हमारा जिला। जी सुमेश जी, आपने कहा कि एक परंपरा है आदिवासियों में, लेकिन क्या ये परंपरा बदलनी चाहिए? मेरा सवाल यह है, क्योंकि देखिए एम्बुलेंस अगर सुविधा मिलेगी, गाड़ियों की सुविधा मिलेगी, तो 20 किलोमीटर दूर एक मरीज को ढो करके अस्पताल तक ले जाने की जो मजबूरी, अगर हम इसे परंपरा कहें, तो उसको बदलने की भी जरूरत है। देखिए, मैंने आपको, हेमंत जी, मैं कह रहा हूं आपको, इस परंपरा को हम फिर बोल रहा हूं कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के संकल्प पर, उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं आपको बोल रहा हूं कि जो परंपरा जनजाति समाज में ठीक नहीं है, जो परंपराएं हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, उस परंपरा को बदलने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, लेकिन मजबूरियां हैं और इन मजबूरियों से हम लगातार लड़ रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ये मजबूरी और ये खराब परंपराएं बहुत जल्दी ठीक होगी। सुमेश सिंह जी, अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात हम करें तो वहां पर अभी वो सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई। अस्पतालों में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पता नहीं कि आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे अस्पतालों के अंदर मरीज नीचे भर्ती हैं। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि देखिए मौसमी बीमारियां इस वक्त ज्यादा बढ़ रही हैं। डेंगू को लेकर के, डेंगू का प्रकोप ज्यादा बढ़ता जा रहा है, या मलेरिया की बात करें तो ऐसे रोगी जो है इस वक्त बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सुविधाओं का अभाव तो दिखता है सर। देखिए, कुछ मौसमी बीमारियां और मौसम के साथ आने वाली और जाने वाली कुछ बीमारियां हो सकती है जी। और ये सदियों से रही है इस धरा पर। ऐसा नहीं कि इसी बार ऐसा हुआ है, और शहरों में भी रही है। अगर हम अस्पतालों की बात करें
तो फॉरेन अमेरिका की बात करता हूं, मैं जर्मनी की बात करता हूं, इटली की बात करता हूं, जापान की बात करता हूं, और देश में चाइना अपने आप को सबसे ज्यादा विकसित कहता है, उसकी बात भी करता हूं। क्या वहां लोग कोविड से परेशान नहीं हुए? क्या वहां कोविड के मरीजों का इलाज पूरी तरीके से हुआ? क्या वहां इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए? वो तो अपने आप को हाईटेक कहते हैं। हमारा भारत तो अभी विकासशील, लेकिन आपको लगता है कि जरूरत है यहाँ पर अस्पतालों पर ध्यान देने की? मैं अब आपका थोड़ा सा कमेंट चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। मैं आखिरी कमेंट आपका सुमेश सिंह जी चाहता हूं कि पलायन की समस्या एक महत्वपूर्ण यहाँ पर लगातार लंबे समय से बनी हुई है। शिक्षा को लेकर के एक समस्या बनी हुई है कि यहाँ से शिक्षा के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। उसे लेकर आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल संक्षेप में। देखिए, हमारी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पिछले सालों में आवासीय विद्यालय बनाए हैं, कन्या शिक्षा परिसर 27 करोड़ रुपए के, जिनका अभी लोकार्पण हुआ है। और अभी लेटेस्ट 15 दिन पहले 7 से अधिक फिर जनजातीय क्षेत्रों में छात्रावासों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। शिक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। हाई स्कूलों का उन्नयन करके हाई सेकेंडरी स्कूल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं हम। बड़वानी पीजी कॉलेज के अंदर 8000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ भोज विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया है। अभी लेटेस्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, BCI से, भारत सरकार के माध्यम से मैंने एक विधि महाविद्यालय भी ओपन करवाया, शुरू करवाया है जी। आप बता देता हूं, मैं महाविद्यालय में प्राध्यापक रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में मैं इस क्षेत्र का जनजातीय प्राध्यापक हूं, लगातार कार्य कर रहे हैं और शिक्षा के लिए हर तरीके के प्रयास हम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अभी शिक्षा के लिए गांव-गांव, फले-फले तक स्कूलें अच्छे से चले। पिछले 1.5 सालों में कोविड के कारण स्कूलें नहीं चल पाई। बिल्कुल सुमेश जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक शिक्षक रहे हैं और इस नाते इस दर्द को समझते हैं कि शिक्षा को लेकर के भी अभी काम होना चाहिए। लेकिन उम्मीद अब इसी बात को लेकर के है कि आपकी सरकार और ज्यादा बेहतर इस इलाके में कर पाएंगी, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को सुविधाएं भी बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और बड़वानी की आज हम बात कर रहे थे, बड़वानी में किस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर के जो है सांसद सुमेश सिंह सोलंकी ने कहा कि लगातार सरकार काम कर रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही।